हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विथ बाबा ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एडिटोरिया का 7500 जो प्लस जो जीके जीएस था उसका सेट शुरू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 5 सेट हर वीडियो में मिलेंगे, जिससे हम लोग 30 सेट्स में 30 × 5 करके 150 सेट्स जो है एडिटोरिया का उसको खत्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक सेट रोज देंगे 50 क्वेश्चन का, तो ये 150 सेट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में 5 सेट का कंप्लीट करवाऊँ और 30 डेज में आपका 150 जो है सेट खत्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसके साथ ही हम लोग 1 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट तक फॉलो करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं और क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, कौन थे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक? तो ये आपके हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने ही रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा जो थी इलाहाबाद में हुआ था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में आपके बाल गंगाधर थे, एनी बेसेंट जी थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, एच.एस. ऑलकॉट नहीं थे फ्रेंड्स। तो ये आपके नहीं शामिल थे। तो पूछा है कि शामिल कौन नहीं थे, तो ये नहीं थे, बाकी ये तीनों आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारे लाल जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने महत्व दिया था सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद। 6 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है आपका दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मत भी है, देवी चौधराइन भी है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इन्होंने ही रखा था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था? तो रंपा विद्रोह से आपके अल्लारू सीताराम राजू जी संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा आपके मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। मंगल पांडे जो थे आपके मेरठ से संबंधित थे, मेरठ विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फ्रेंड्स। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति क्या होता फ्रेंड्स? उसने पहली बार तोपों का यूज किया था, तोपों का यूज किया था और तुगलमा नीति से तोपों का यूज किया था फ्रेंड्स, इसलिए बाबर जीत पाया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सरकी राजवंश की स्थापना आपका मलिक उल सर्क ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों के सावधान आपके जोड़बो संस्कृति से प्राप्त हुए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय में सबसे ज्यादा जो था गुप्त राजवंश का जो था इसका योगदान था। धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो धमेक स्तूप आपका सारनाथ है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था फ्रेंड्स। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो भावर क्षेत्र का उदाहरण आपका गिरिपद स्थिति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से आपका जो है निहारिका संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। निहारिका आपका संबंधित नहीं, बाकी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, निहारिका आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये आपका जो था ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही से उपयोग कीजिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का चलिए मिलान करते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है 20 नंबर क्वेश्चन का। तो पहला अनुच्छेद 26 किससे संबंधित फ्रेंड? तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है फ्रेंड्स। तो 26 का 3 होगा फ्रेंड्स। उसके बाद अनुच्छेद 40 जो आपका ग्राम पंचायत के संगठनों से संबंधित है फ्रेंड्स। उसके बाद अनुच्छेद 98 तो ये आपके संसद सचिवालय से संबंधित है फ्रेंड्स। उसके बाद अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का
प्रशासन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण होता है? तो आपके नागरिकों की शिकायतों नहीं होता है, पूछा है तो नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिएगा, गलत पूछा है या सही पूछा। ठीक है, पहला है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ठीक है, और ऑप्शन सी है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या पूछा था, कथन गलत है, तो आपका कथन गलत जो है आपका बी जो है 21 में मृत्यु का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। उसके बाद जो है आपका भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता नहीं हटाया जाता, तो ये तीनों के तीनों आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों आपके गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से था? तो 97वां संशोधन जो था सरकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया फ्रेंड्स, ये 1996 यानी 1996 में पारित किया गया था। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक खाली स्थान है। पीडीआई क्या है फ्रेंड्स, तो पीडीआई जो होता है, पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि स्प्रिट क्या होता है, तो स्प्रिट जो होता है अत्यंत वाष्पशील होता है। स्प्रिट भी पेट्रोल की तरह वाष्पशील होता है, ज्वलनशील होता है, जैसे पेट्रोल ज्वलनशील होता है फ्रेंड्स, वैसे ही स्प्रिट जो है वाष्पशील होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या हो जाता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यही पूछा है फ्रेंड्स, बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन का कितना परसेंट लेता है, तो 1% ही लेता है और 1% ही हस्तांतरण करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है किससे किस रोग, कौन से जो है धातु से कौन सा रोग होता है, ये दिया हुआ फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। पहला है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक से क्या होता है फ्रेंड्स, तो आर्सेनिक से आपका क्या होगा, आर्सेनिक से आपका फेफड़ों का कैंसर होता है फ्रेंड्स। आर्सेनिक से आपका फेफड़ों का कैंसर होता है। उसके बाद कैडमियम से क्या होता है फ्रेंड्स, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होती है फ्रेंड्स, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होती है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका मस्तिष्क में सूजन होता है फ्रेंड्स। उसके बाद बेरियम से क्या होता है, तो श्वसन संबंधित समस्या होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ फ्रेंड्स, 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसका कौन 1 3 4 2, सॉरी फ्रेंड्स 1 3 4 2, 1 3 4 2, इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी बीमारियां होती है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा 1 3 4 2 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो ये आपके एस्टिकरण कहलाता है फ्रेंड्स, एस्टिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है फ्रेंड्स? तो वैन डर वाल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है, वैन डर वाल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रेंड्स वैन डर वाल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो भूरी वायु बनने से संबंधित आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, जहां पे भूरी वायु बनेगा वहां सल्फर डाइऑक्साइड का अधिकता रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण उपकला ऊतक से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो घातक लाइसोजाइम जो होता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना ये आपके फ्रेंड्स स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न से कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो फूल का एक अंश या भाग जो है आपका स्त्री केसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
37 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सफेद फास्फोरस के संबंध में दिया हुआ है, इस कथन को हम लोग को पढ़ना है और देखना है फ्रेंड्स। तो इसको देखना है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है, विषैला पदार्थ है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। दोनों सही है फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका हिस्टामिन जो होता है ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्र कला का निर्माण जो है अंतःजालिका द्वारा होता है फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका एवं उधिर जो है आपके संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? तो खुला बाजार परिचालन जो है आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना संचालित करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता की सिफारिश किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये आपके तारापोर समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये आपके थे फ्रेंड्स H.S. बैरोज थे। इन्होंने भूगोल को परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा प्राकृतिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो प्राकृतिक उष्ण स्थल आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट को माना जाता है, बहुत ज्यादा उष्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स, तो ये आपके कच्छ गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आपको श्रीपाद अमृत डांगे जी ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम पूछा है तो अमृत डांगे जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी आपके नागालैंड में पाई जाती है। और आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, एसडीपीई का पूरा नाम क्या है? तो एसडीपीई का पूरा नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हैं, इसको भी आप लोग देख लेगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से फ्रेंड्स। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे फ्रेंड्स। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, धमधमा से मिले हैं फ्रेंड्स। गलत आवाज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुरझोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? बुरझोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। उसके बाद अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कालीबंगा लोथल से। युग में समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स कालीबंगा और लोथल से फ्रेंड्स। अब हम लोग सेट 2 की तरफ आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग सेट 2 पे को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने पहले बोला था कि इसमें हम लोग को 5 सेट पूरे करने वाले हैं, तो सेट नंबर 2 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा पाथवे टू गॉड लिखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि आप लोग को देखने में सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ दिया गया फ्रेंड्स और इसको इनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थापित करना है। तो पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, लेक्स लोकी अधिनियम जो है सबसे पहले हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, उसके बाद बंगाल टेनेसी अधिनियम जो था ये उसके बाद हुआ था, तो ये 2 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स। आयु की सहमति अधिनियम ये तीसरे नंबर पे हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 1 2 3 4 होगा फ्रेंड्स। कहाँ पे 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो यहाँ पे कलकत्ता में इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी लड़कियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोस्टन टी यानी कि बोस्टन चाय की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन चाय की घटना जो था 1773 को घटित हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फ्रेंड्स, न्याय धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था, तो किसके द्वारा किया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था न्याय धोबी घाट का जो बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, संगम युग में उरेयूर किस के लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? किसके लिए प्रसिद्ध था संगम युग में? तो ये आपके कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था फ्रेंड्स, कपास के लिए महत्वपूर्ण था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको भी मिलान करना है, कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपका फुतुह उस सलातीन, ये फुतुह उस सलातीन जो है आपका
अब्दुल मलिक इस्लामी से संबंधित था फ्रेंड्स, अब्दुल मलिक इस्लामी से संबंधित था। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद फुतुहात ए फिरोज शाही, तो फिरोज शाही आपका जो था फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, जहां पे भी फिरोज शाही का नाम है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही जो था इसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। खैज़ैन उल फुतूह इसको अमीर खुसरो ने लिखा था फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसमें आपका पीपल की आकृति मिलती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक जो है शिवाजी सावंत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो इसमें आपके बक्सर की लड़ाई में जो था फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बक्सर की लड़ाई में जो था अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो था और बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने जीत लिया था और बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बन गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 11 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर खान को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये राजेंद्र प्रथम जी के समकालीन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ये विजयनगर के साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु जो थी 1227 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये आपके अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है सबसे प्रमुख अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या का समान होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही, वे न्यायालय में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313 जो होता है, महिलाओं के बिना सहमति के आप उनका गर्भपात नहीं करा सकते फ्रेंड्स, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो फिर से नहीं वापस आ सकते तो उनको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो उसको अपरदन कहते हैं। ठीक है, जो बारिश, पानी और धूप के कारण जो क्षरण होता है उसको अपरदन कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी कपास की किस्म को नरमा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यस्क के नाम से भी जाना जाता है? तो झेलम नदी को व्यस्क के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तिई पर्वत जो है आपके नागालैंड में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, फ्लाई एश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र का फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, एनटीपीसी से निकलता है फ्लाई एश, जिसका हम लोग व्हाइट वाला जो ईंट बनता है वो फ्लाई एश से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनॉल और फ्लोवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण जो होता है उसका औषधीय महत्व होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ एक मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला है आपका सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है फूलों के रसों का परीक्षण के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो होता है रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, ठीक है, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे, यहाँ पे इसको टिक मार देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है हम लोग प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम उत्तक का जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है फ्रेंड्स, वही भोजन को भंडारण करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं फ्रेंड्स, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जाइलम
जाइलम का होता है, ये जो होता है पानी का परिवहन करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, यानी कि दोनों का काम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 31 नंबर पर निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, ये तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो होता है ना, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो जीव में जीवन की उत्पत्ति होगी एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे एजोला के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा नेफेंथिस है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को आपका काई दर्शाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 37, निम्न से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? यानी कि कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आकलन की विधि नहीं है? तो आपका वितरण विधि जो है ये राष्ट्रीय आय की नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? लाभांश और बोनस दोनों प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बोलते हैं आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बी सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही उपयुक्त कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, यानी कि सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था उसका देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद प्रोटॉन होगा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर हो गया, 3 और ये 4, तो वहाँ आपका ऑप्शन होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 3 4 2 1 नो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 42 का आपका सी हो जाएगा। मैंने मिलान सही किया था, लेकिन मैंने ऑप्शन गलत पढ़ रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव जो है आपका हमेशा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा ललिता द्वितीय ने किस राज्य पर शासन किया? तो कश्मीर पे इन्होंने शासन किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैर गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इस त्योहार का आयोजन जो है आपके दिल्ली शहर में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, उसी दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रेथा कहा? तो मेगास्थनीज ने कहा था फ्रेंड्स। इसने आर्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। और ये एक यूनानी दार्शनिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ये तो ब्लूटूथ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स, सेट नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं, ये आप लोग जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैं अपने पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं पे देख लीजिएगा। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सेट नंबर 3 की तरफ आते हैं। सेट नंबर 3 है हमारा, देख लीजिए यहाँ हमारा सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से हुई घोषणा, पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, नहीं ये तो गलत है। सत्य पूछा है, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये बिल्कुल सही है, उनको 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दिया गया था। ठीक है, राजा दिलीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2, किस वर्ष भारतीय ने राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो ये आपका 1889 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम
क्रम को इंकित करता है। तो ये आपका पहला देखते हैं, मार्लो विंटर सुधार, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव और जालियांवाला बाग। नहीं, जालियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ था, ठीक है, ये 1931 में हुआ था, ठीक है, ये 1942 में हुआ था, ठीक है, ये 1909 में हुआ था, ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो सही है, लेकिन लास्ट में जालियांवाला बाग आ गया। ऑप्शन बी देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब आता है मार्लो विंटर सुधार 1909, ठीक है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो लाठी और अखाड़ा क्लब की जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताए, क्वेश्चन नंबर 6, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये आपके मातांगनी हाजरा को जो था बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 7 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सैयद वंश के सुल्तानों का कालानुक्रम देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले खिजर खान ने इसकी स्थापना किया था, तो सबसे पहले आपका खिजर खान आएगा। सैयद वंश के स्थापना किसने किया था? खिजर खान। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जी आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका मोहम्मद शाह था, ठीक है, और लास्ट में आपके मुबारक शाह जी थे, यानी कि 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है। रानी रुद्रमा वरंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बिल्कुल सही बात है, वो चौथी स्वतंत्र शासिका थी और काकतीय वंश से ताल्लुक रखती थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो नहीं, इन्होंने पराजित नहीं किया था, ये केवल एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का क्या अर्थ है? तो ये आपका होता है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारी आदियों का अस्थायी आवास प्रदान करता है, उसको SARAIS कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा जनोत पे भूत सम्राट के पर चुना की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में हो रही? नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं शुरू किया था, इसे आपके बलबन ने शुरू किया था। श्रद्धा एवं पेबूस को बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। बलबन ने चांदी का टंकर, नहीं, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों कथन, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो ये आपका भक्ति, विषय, विधि और ग्राम, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण जो है आपका होयसलेश्वर का मंदिर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये आपके नाटककार थे तीनों, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो आपका सही क्रम चुनना है इसमें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपका 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन, ये समादेश जारी किया जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार संवैधानिक अधिकार है? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जिसको
अनुच्छेद 48 में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और भी चीजें हैं लेकिन उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग को जल्द से जल्द क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? ठीक है, ये तो भारतीय मानक ब्यूरो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म वन अनुसंधान जोधपुर, सही है बात आपका, ये सही है, जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान देहरादून, नहीं है आपका, देहरादून में नहीं है फ्रेंड्स। वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट, सही है। उष्ण नदी वन अनुसंधान जबलपुर, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। पहला है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहला होगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। ठीक है, उसके बाद जब प्रथम उत्पादन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला होगा। उसके बाद उत्पादन होने के बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यानी एनसीडीसी की स्थापना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण यानी कि उन लोगों को रजिस्टर्ड किया जाता है, और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है, यानी कि 1 4 3 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो ये आपका राजस्थान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या थी? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा फ्रेंड्स, तो आपका 31.2% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है आपको रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय गति का संरक्षण करता है, तो आपका इस पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल निम्न से किसके बना होता है? तो ये आपका अर्धचालक के द्वारा बना होता है सोलर सेल फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है? तो ये आपका अम्लीय वर्षा कहलाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन मिला होता है उससे वो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उत्प्रेरक रूपांतरणों में आपका रेहेडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन या कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका फास्फोरस कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो है आपके अंडे में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो पूछा है। पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन नहीं, पेडोलॉजी पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। बाकी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन सही है, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, पेडोलॉजी जो होता है मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है, इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ किस सवाल से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है? तो आपका लेमिनेरिया सवाल से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है? तो कौन करेगा? तो आपका मैग्नीशियम जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आसानी से जो है विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जो जीन के संश्लेषण के लिए आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी पे जीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है यानी कीट को खाता है? तो ये शायद हम लोग पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। नेफेंथेस को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है यानी कि सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग जो आपका विटामिन B12 की कमी से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है फ्रेंड्स कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो ये आपका इन विट्रो जीन बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जो था 2002 में जारी किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये होगा बढ़ती, ऑप्शन नंबर 42 है क्वेश्चन नंबर, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो 42 नंबर का डी होगा, हैरिस-टोड्रो मॉडल कहा जाता है फ्रेंड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, ये मिलाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग मिलाते हैं हम लोग। मधुबनी, आप लोगों को पता होगा मधुबनी हमारे बिहार का है, तो आपका सीधे बिहार पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का पहला का चौथा हो जाएगा, मधुबनी किसका है? तो हमारे बिहार का है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मधुबनी किसका है? तो हमारे बिहार का है फ्रेंड्स, ठीक है। उसका लेपाची कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। पट्टिचरी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है फ्रेंड्स। और आपका वर्ली कहाँ का है? वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। वर्ली एक जगह भी है महाराष्ट्र में फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4, 3, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र जो होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा नीचे दिए कोड का सही उपयोग करें, उत्तर चुनिए। कहलगांव आपका कहाँ है फ्रेंड्स? तो कहलगांव आपका बिहार में ही है। कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर में है। खरगोन कहाँ है? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो कि आप लोग को अच्छे से देखने को मिले, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मिलाते हैं। कहलगांव कहाँ पे है? कहलगांव आपका बिहार में है फ्रेंड्स, ठीक है। खरगोन कहाँ है? तो खरगोन मध्य प्रदेश में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ होगा फ्रेंड्स, और कुर्गी कर्नाटक होगा, यानी कि 2, 1, 4, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित? चलिए पहले ऑप्शन पर एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। जेमकिंस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है, इन्होंने जेमकिंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गुरनाल मिंडल द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया, सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, नहीं, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखा गया फ्रेंड्स, तो यही आपका ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था, यानी कि अफसा पहली बार कहाँ लगाया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। अफसा कानून क्या होता था, ठीक है, इसमें सारे के सारे जो है अधिकार जो है सेना के पास चले जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था, ठीक है, तो 1963। 49 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है मुद्रा बाजार के अधीन शामिल नहीं है, बाकी सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्य पत्र शामिल है, ट्रेजरी बिल शामिल है, यानी कि ये तीनों शामिल है, बाकी आपका भारतीय औद्योगिक बैंक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली आपके बुनाई के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो ये आपका सेट नंबर 3 खत्म हुआ फ्रेंड्स। अब सेट नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे, तो चलिए हम लोग सेट नंबर 4 को करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया? डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था, यानी कि तुंगभद्रा नदी में कौन? तो यहाँ पे सोमेश्वर प्रथम थे फ्रेंड्स, इन्होंने ही तुंगभद्रा नदी में डूबकर आपका परमयोग प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो उनका विमान जो होता है वही उनकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो आपके अतीश दीप शंकर ने जो था 200 ग्रंथों की रचना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिलाना है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं, ठीक है। कोड को मिलाना है तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से मिलाते हैं। बीजापुर के सरदार अफजल खान की क्या है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब की गई थी? तो अफजल खान की हत्या कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1659 में ही अफजल खान की हत्या की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था? तो शाइस्ता खान पर हमला 1663 में किया गया था। सूरत की लूट कब किया गया था फ्रेंड्स? तो सूरत की लूट जो था 1664 में किया गया था, और सूरत की दूसरी बार जब लूटा गया था तो 1670 में, यानी कि सब शिवाजी के द्वारा ही किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये शिवाजी के द्वारा किया हुआ कालानुक्रम है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका A, B, D और C, यानी कि 4 का आपका ऑप्शन नंबर C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये आपका हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एवं खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका
सदर उससे सुदूर नहीं शामिल है। सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो है आपके 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना AB ठक्कर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जो 1857 से दिया गया उसको देखना है और इसमें सत्य कथन का पहचान करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन ही था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही। तीसरा है 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तीनों के तीनों से फ्रेंड्स, यानी कि 1 2 3 कहाँ पे है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स? सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपके मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदू सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब बैकग्राउंड में आप लोगों को पटाखा का आवाज आएगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा दिवाली आने वाला है, तो उसी में थोड़ा सा बच्चे लोग पटाखा छोड़े, तो इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो था आपके मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे? तो ये सबसे ज्यादा हुआ था संयुक्त प्रांत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज जब जो था 1909 में लिखा गया था, जब पार्लियामेंट सुधार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड को जो 1807 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने अध्यक्षता किया था? तो आपके लॉर्ड मैकेलो के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया? तो किसमें निहित किया था? तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति में निहित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? सुंगलू समिति की नियुक्ति जो था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा? यानी कि कितने माह तक, यानी 6 माह तक रखा तो शामिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? ठीक है, तो जनहित याचिका जो है आपके कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजित की जा सकती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये आपके अनुच्छेद 243 के डी में किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये आपका कायांतिक चट्टान जो होता है उसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के लिए जाने जाते हैं? तो लौटता हुआ मानसून के लिए आपका अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है यही जाना जाता है। पीठ पंजाल श्रेणी अवस्थित है, पीठ पंजाल श्रेणी जो है आपका लघु हिमालय में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बताइए, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये आपके मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? यानी कि अपने अक्ष पे भी घूमता है और दूसरे को अपना जो रोटेशन है उसको भी कंप्लीट करता है। तो ये कौन सा जो है आकाशीय पिंड करता है? तो आपका ये चंद्रमा के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो मेलार्ड अभिक्रिया होगी 140 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28 नंबर को, निम्नलिखित किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है गामा किरण में होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जो है, बुलेट प्रूफ क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट में, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में आपका केवलर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन की तरफ बताइए, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में क्या होता है? प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में गैस और ठोस होता है। ठीक है, ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन है।
फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा माउथ एनालाइजर लगा के जो ड्रिंक किए रहते हैं उनका चेकअप किया जाता है। तो वो कौन है? चेकअप नहीं किया जाता, उनका चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो है आपके विषाणु के द्वारा होती है फ्रेंड्स। 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? ठीक है, तो आपको 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? ठीक है, तो ये आपके जो है ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आपका वैसोप्रेसिन की भूमिका अत्यधिक होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो गर्भनाल में आपकी 2 धमनियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य रक्तदाब नियंत्रण करता है, सही बात है। हृदय का धड़कन नियंत्रण का, सही बात है। उपचार का नियंत्रण करता है, सही बात है। लेकिन पेशियों के संकुचन का नियंत्रण ये नहीं करता है, तो यही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ओटो वॉन गुरिये 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो ये आपके वायु पंप के लिए प्रसिद्ध थे 17वीं शताब्दी में, ओटो वॉन गुरिये। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहा जाता है? तो ये आपका आभासी लागन कहा जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न से किस सम्मेलन की देन है? ठीक है, तो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता जो होता है उसी का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, निम्न से किसे चिपका आंदोलन के लिए व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित थे, लेकिन जाना जाता है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी को। ठीक है, ये संबंधित है चिपका आंदोलन से, लेकिन यहाँ पे पूछा व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी को जाना जाता है फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उस कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण आपका टैगा वन जो होते हैं वही टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? यानी कि मोटो पूछ रहा था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? ठीक है, तो इसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता सही है। ठीक है, ज्ञान अर्जन की क्षमता ये भी सही है। उसके बाद अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी सही है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंचती होगी, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो IADP को 1960-61 के समय में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो राज्य सरकार 15% हिस्सा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी बेसिन में आपका जो है ऑप्शन ऊपर कावेरी बेसिन में है आपका, इसमें नागरहोल। ठीक है, नागरहोल स्थित है। ठीक है, पापीकोंडा नहीं है। सत्यमंगलम बागाड़ स्थित है, वायनाड अभयारण्य स्थित है। ये आपका 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 50 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोग आखिरी और लास्ट सेट में चलते हैं इसमें, तो हमारा सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो चलिए जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ का नाम अभिधम पिटक है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला वेदव्याति में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं, बिल्कुल सही। छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही। अस्तुमा सदगम तमसमा ज्योतिर्गम श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, ये भी सही। यानी कि तीनों के तीनों सही फ्रेंड्स, तो यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो हेलोसिन युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है फ्रेंड्स। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कि आप लोग भी अच्छे से देख ले। ठीक है, चलिए अब लोग हम इसका मिलान करते हैं। पहला है दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद है दीवाने रसलात, तो दीवाने रसलात जो था वित्त विभाग से संबंधित था। उसके बाद है दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा जो था फ्रेंड्स आपका संचार विभाग से संबंधित था। और जो बच गया
आपका विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग दीवानी गुजरात था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी डी ए यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया? तो आपको मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ क्या होता है? बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया? तुंगभद्रा नदी पे आपके देवरा प्रथम ने ही बांध का निर्माण कराया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारा फ्रेंड्स, हमारा भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया, तो आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चलिए हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में किया गया था, अगस्त 1940 में, ठीक है फ्रेंड्स। आजाद हिंद फौज का गठन भी 1940 के आसपास ही हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। उसके बाद मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब किया गया था? तो चलिए हम लोग पहले ऐसे ही ऑप्शन से मिला लेते हैं कि क्या होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा? तो पहला होगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 अगस्त 1940, ठीक है। उसके बाद आजाद हिंद पहला होगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ये पहला होगा। उसके बाद फ्रेंड होगा मुस्लिम लीग, आपका होगा ये, क्योंकि ये पहले हुआ था। उसके बाद होगा फ्रेंड्स आपका अगस्त 1940, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होगा आजाद हिंद फौज का गठन, यानी कि 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा फ्रेंड्स आपका सही है, ठीक है फ्रेंड्स। 9 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगस्त 1922 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, ठीक है। तो दलितों के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स ये, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय ही इसका हुआ था विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता है तो भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो अकाल संहिता जो था 1883 में प्रसारित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये आपके सर सैयद अहमद जी विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो है आपका गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है आपकी नागरिकों के स्वच्छंद शासन की व्यवस्था, यानी कि नागरिकों से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, पहला है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, नहीं फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 124 आपका ये गलत है। बाकी अनुच्छेद 172 उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता सही है, अनुच्छेद 172 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति सही है, अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपीलीय के लिए विशेष इजाजत ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष से चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो पूरे वर्ष चलने वाली पछुआ पवनें कहलाती हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका नामचा बड़वा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, निम्नलिखित किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमंद रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो असमंद रेखा हैच्यूड कहलाती हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा जो है आपका अटलांटिक महासागर का ढाल क्षेत्र है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का संबंध जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसका औचित्य सिद्ध करती है?
तो आपका ब्रह्मांड के स्थायी दशा में प्रतिरूप का औचित्य सिद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह एक मूल तत्व है, नहीं, जंग एक मूल तत्व नहीं है फ्रेंड्स। यह एक यौगिक, हाँ ये बिल्कुल सही है, यह यौगिक है, लौह और धूल का मिश्रण नहीं। जंग का एक यौगिक जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स, 28 का बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें सिर्फ लोहे का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, और किसी का उपयोग नहीं किया जाता अमोनिया उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो एम कोष में आपके 18 अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो ये आपका पोटेशियम जो है नहीं संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम ये तीनों ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, निम्न से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो 32 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका एक मृदु क्षारक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है एलोसोम्स होता है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैगेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संकुचनशील रिक्तिका होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वचीय श्वसन क्या होता है? त्वचीय श्वसन जो होता है केंचुआ में सबसे ज्यादा होता है, तो त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो केंचुआ में होता है। मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी, वोमिटिंग, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये आपका पश्चिम मस्तिष्क जो होता है नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेरोफाइटा समूह के निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरोफाइटा समूह में आपका पुष्प नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। कौन सी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का कौन सी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध तथा वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न से किससे है? तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध आपका विश्व के संरक्षण से है फ्रेंड्स, तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान सबसे पहले प्रभावित होगा? ठीक है, जिससे वैश्विक तापमान सबसे पहले प्रभावित होगा तो ये आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका 1961 में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको निम्न में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कितने जोड़े जो है सही सुमेलित हैं। पहला है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। सिंपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाया सही है। साड़िया जनजाति राजस्थान, यानी कि चारों के चारों सही है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था? ठीक है, तो ये आपको यूएन ने घोषित किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित एनजीटी का मुख्यालय यानी कि हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरित मुख्यालय का आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है फ्रेंड्स। और 50 नंबर क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इसको लागू किया गया फ्रेंड्स। तो ये आपके 5 सेट कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। इस सेट में हमने सेट 1 से लेके 5 सेट तक इसको कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो आगे का वीडियो जो होगा हमारा सेट 6 से लेके 10 तक होगा। तो ऐसे ही आप देखते हैं, ऐसे ही हम लोग 30 सेट कंप्लीट करेंगे और जिसमें 5 सेट हर एक सेट में होंगे, तो टोटल हम लोग 150 सेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।